हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। मैं हिस्ट्री का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है। आप भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व हो, उसका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में अब आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री में आप हिस्ट्री का पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री होता क्या है, इतिहास होता क्या है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इतिहास को सामान्य भाषा में अगर इतिहास की परिभाषा कहें तो अतीत के अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। सामान्य भाषा में कहें तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री में हम लोगों का टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री को हम 3 कालखंडों में बांटेंगे, ठीक है। हिस्ट्री को एक प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। आध ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। हम लोग देख लिए कितने कालखंडों में हिस्ट्री को बांट के पढ़ेंगे, 3 कालखंडों में, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आधि ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर देखेंगे आधि ऐतिहासिक काल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि ऐतिहासिक काल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसमें पढ़ना है, प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ना है पाषाण काल, ठीक है। ये पाषाण काल के अंदर ही आते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। हम लोग देख लिए पाषाण काल को कितने कालखंडों में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, और यही एक आता है अपराग ऐतिहासिक काल में ताम्र पाषाण काल, ठीक है। कौन सा? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल में हमें इतना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आधि ऐतिहासिक काल में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आधि ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु सभ्यता पढ़ना है, सिंधु सभ्यता, कांसा सभ्यता, कांसा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ठीक है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हम लोग देख लिए प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद आधि ऐतिहासिक काल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक काल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल में हमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है, प्राचीन, उसके बाद मध्य, मध्य इतिहास, उसके बाद आधुनिक, आधुनिक, ठीक है। प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और इसी में एक नेहरू काल से जाना जाता है, नेहरू काल, नेहरू काल, ठीक है। और एक हम लोगों का क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व काल, विश्व काल, विश्व काल, इसी को आप समकालीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का हमें इतना ही बस सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस इसी में हो गया हिस्ट्री का खत्म, बस इतना ही पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है। पूरी हिस्ट्री भारत के किसी भी एग्जाम के लिए बस इतना ही हिस्ट्री पढ़ना होता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सा पढ़ना है, पाषाण काल, पाषाण काल के अंदर आते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, और एक पढ़ना है इसमें ताम्र पाषाण काल, ठीक है, कि तांबे की खोज कैसे हुई, कब हुई इसमें। और सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, आधि ऐतिहासिक काल,
सेकंड काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है? सिंधु सभ्यता पढ़ना है, कांसा सभ्यता पढ़ना है, कांसा सभ्यता पढ़ना है और हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है? प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, नेहरू काल और वर्ल्ड हिस्ट्री या विश्व काल, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक हिस्ट्री का है। तो ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग देख लेते हैं कि मानव कैसे बना, मानव का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव कैसे बना, ठीक है। सबसे पहले क्या है? मानव कैसे बना? प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब क्या होता है? प्राइमेट स्तनपाई। स्तनपाई मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, ठीक है। और प्राइमेट का मतलब होता है जो अपने बच्चों को गर्भ में पाल सके, ठीक है, अधिक दिनों तक। इसकी और एक विशेषता है, इसके बाल बड़े बड़े होते थे, प्राइमेट, ठीक है। तो यहीं से प्राइमेट से ही जीव का शुरुआत हुई बनना, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमेट, ये मनुष्य नहीं थे, ठीक है। प्राइमेट मनुष्य नहीं थी, ये सिर्फ स्तनपाई थे, ठीक है। और ये गर्भ में बच्चे को पाल सकते थे, ठीक है। कितने लाख वर्ष पहले? 350 से 240 लाख वर्ष पहले से ये प्राइमेट बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद जो आगे बढ़ा उसको होमोनाइड बोला जाता है, ठीक है। उसको होमोनाइड बोला जाता है, जो कि 240 लाख से लेकर 60 लाख वर्ष पहले तक ये बने थे, ठीक है। उसके बाद बने होमोनिड। तो अब कहेंगे होमोनिड और होमोनाइड में क्या अंतर है? प्राइमेट में तो समझ लिए हम लोग, ये क्या होते हैं? स्तनपाई होते हैं, ये अपने बच्चों को गर्भ में पालते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं? होमोनाइड क्या होते हैं? तो होमोनाइड जो होते हैं, हम लोग तो पहले से यही जानते हैं कि हम लोगों की मतलब जो पूर्वज थे वो मतलब बंदरों से बन के मनुष्य बनाए, लेकिन ऐसा नहीं, बंदर से भी पहले होमोनाइड था। होमोनाइड उसको बोला जाता था जो बंदरों से भिन्न होते थे, बहुत बड़े आकार में होते थे। जिस तरह बंदर और लंगूर, लंगूर क्या होता है? बड़ा होता है। बंदर लंगूर के मुताबिक छोटा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है? बंदर की तुलना में लंगूर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। उसी प्रकार बंदर से बड़े होते थे होमोनाइड, ठीक है। इसके जबरे जो ये जबरा होता है, ये जबरा बड़ा होता था, इसका दांत बड़ा होता था, इसका पैर टेढ़ा होता था, ये सीधे चल नहीं सकते थे, ठीक है। और इसका मस्तिष्क जो है वो बहुत बड़े आकार में होता था। और होमोनाइड की विकास जो है वो बहुत देर से होती थी, ठीक है। हम लोग समझ लिए होमोनाइड क्या होता था। अब होमोनिड, ठीक है, क्या समझना है? होमोनिड। ये होमोनिड जो है ये बंदर के ही आकार के थे और ये इनके दांत भी सीधे थे और ये दो पर पे चल भी सकते थे, ठीक है। कौन सा? होमोनिड। होमोनिड को हम दो भाग में बांट दिया, ठीक है। सॉरी, होमोनिड को हम दो भागों में बांट दिया, एक होमो में और एक एस्ट्रेलोपिथिक्स में, ठीक है। एस्ट्रेलोपिथिक्स क्या है और होमो क्या है? तो एस्ट्रेलोपिथिक्स जो है ये 56 लाख वर्ष से 14 लाख वर्ष पहले तक ये बना, ठीक है। जबकि होमो जो बना ये बना, इसमें इसको हम दो भागों में, ये भी दोनों एक साथ जब बट गया तो इसको हम होमो को तीन भागों में बांट देंगे, होमो सैपियंस, होरेक्स और होमो हैबिटस, ठीक है। ये जो होमो सैपियंस है यही मनुष्य है। हम लोग जो बने हैं, मानव जो बना है ये होमो सैपियंस से ही बना है, ठीक है। होमो सैपियंस ये 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पहले, मतलब 1,90,000, 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पहले तक ये होमो सैपियंस बना है, ठीक है। और होमो हेरेटक्स और होमो हैबिटस ये दोनों, ये सभी मनुष्य की तरह ही दिखते थे, लेकिन उसकी तुलना में क्या होता था? होमो सैपियंस बाद में बना। पहले कौन सा बना? ये होमो से पहले कौन सा बना? हैबिटस, उसके बाद हेरेटक्स, उसके बाद होमो सैपियंस, ठीक है। लास्ट में जो हम होमो सैपियंस से क्या बन गया? मनुष्य बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो होमो सैपियंस कब बना? 1.9 लाख से 1.6 लाख वर्ष पहले। हेरेटक्स कब बना? 18 लाख साल पहले। होमो हैबिटस कब बना? 20 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए प्राइमेट क्या होता है, होमोनिड क्या होता है, होमोनिड क्या होता है, होमोनाइड क्या होता है, एस्ट्रोलोपैथिक्स क्या होता है, होमो क्या होता है, होमो सैपियंस क्या होता है, हेरेटक्स क्या होता है और होमो हैबिटस क्या होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो कि मानव का निर्माण कैसे हुआ। वो उसका जबरा, होमोनिड का क्या था? जबरा बड़ा था, ठीक है।
होमोनाइड का जबड़ा बड़ा था, उसके बाद जब होमोनिड आया तो उसका जबड़ा छोटा होने लगा, दांत छोटा होने लगा। और ये सब खाते क्या थे, तो ये सब जो होते थे होमोनिड सब जो होते थे, ये सब क्या होते, बड़े बड़े पहाड़ों पर रहते थे, ठीक है। और जानवरों का झुंड बुला के और उस पर बड़ा बड़ा पत्थर गिरा देते थे, वही सब खाते थे, ठीक है। और ये जो है होमोनिड, होमोसेपियंस, इसको हम लोग मनुष्य की तरह क्यों बोलने लगे, ठीक है। इसी को आदि मानव जो बना ये होमोसेपियंस से ही बना, ठीक है। इसको क्यों बोलने लगे होमोसेपियंस को, क्यों हम लोग मानते हैं कि यही मनुष्य, इसके बाद ही मनुष्य का निर्माण होने लगा, क्योंकि ये जो है ये औजार बनाना सीख गया था। ठीक है, ये क्या करना सीख गया था, औजार बनाना सीख गया था। औजार बना लेता था, तो भोजन आखेट कर लेता था, आखेट मतलब शिकार कर लेता था, ठीक है। तो ये समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि ये आखिर पता कैसे चला कि ये 350 से 240 लाख वर्ष पूर्व तक बना, ये 240 से 60 लाख वर्ष पूर्व तक बना, 64 लाख वर्ष तक बना। ये सब टाइम की अवधि कैसे पता करें, इतना समय तक कौन रहता होगा, कैसे पता करें, कहीं लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं है, तो इसको कैसे मानेंगे, ठीक है। तो इसके जो ये समय अवधि को कालखंडों को हम जानने के लिए क्या करते हैं, एक कार्बन डेटिंग तकनीकी होती है, ठीक है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग जानते हैं इसको। अब समझेंगे कार्बन डेटिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कार्बन डेटिंग क्या होता है, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं कार्बन डेटिंग क्या होता है और मनुष्य की समय अवधि या जो 56 लाख वर्ष पहले, 340 लाख वर्ष पहले, 60 लाख वर्ष पहले, ये सब जो हम लोग देखे प्राइमेट, होमोनिड, ये सब कैसे बना, ठीक है। देखिए एक कार्बन डेटिंग प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए अगर किसी मनुष्य के शरीर में अगर 100 ग्राम कार्बन है, ठीक है। किसी भी मनुष्य के शरीर में अगर मान लीजिए 100 ग्राम कार्बन है, ठीक है। तब उसका देखिए 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम। तो ये जो 100 ग्राम है ये 5700 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 5700 वर्ष बाद 5700 वर्ष बाद यह क्या हो जाएगा, यह आधा हो जाएगा। तो इसका आधा क्या होगा, 100 ग्राम से 50 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि अगर किसी मनुष्य के अगर मस्तिष्क में 100 ग्राम कार्बन होता है, ठीक है, तो वो कार्बन जो होता है उसका अगर आधा 50 ग्राम हम किसी मनुष्य के शरीर से, मतलब मनुष्य का जैसे कंकाल मिला, हड्डी मिला, कुछ भी मिला, तो अगर उसमें से जब पूरे कार्बन निकाल लेंगे, तो अगर मान लीजिए 50 ग्राम उसमें से कार्बन निकला, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये 5700 वर्ष पहले, ठीक है, क्या 5700 वर्ष पहले है, ठीक है। अगर इसका क्या मिला, 25 ग्राम मिला, तो क्या समझेंगे, फिर 5700 वर्ष बाद, ठीक है, फिर 5700 बाद अगर फिर 25 का आधा क्या होगा, 12.5 ग्राम अगर मिला, तो फिर 5700, फिर 5700 वर्ष। मतलब जितना भी कार्बन किसी भी मनुष्य के शरीर से निकलता है, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, अनुमान लगा लेते हैं कि 5700 वर्ष बाद उसका आधा हो जाता है, तो उसका आधा हो जाता है, उसका आधा, तो ये अनुमान लगा लेते हैं कि यह कितना पुराना होगा। जैसे 100 ग्राम अगर है और 100 ग्राम में से हमको मिला 12.5 ग्राम, ठीक है। 12.5 ग्राम जब हमको मिला, तो हम लोग अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि 5700 वर्ष बाद जब आधा हो जाता है, तो 100 ग्राम का कितना, चौथा भाग हो गया 12.5, ठीक है। तो जब चौथा भाग ये हो गया, तो सॉरी चौथा भाग का आधा हो गया, ठीक है, चौथा भाग का आधा हो गया। तो जब ये आधा आधा करके जब हो जाता है, तो 5700 वर्ष जोड़ के क्या कर लिए हम लोग, इसी तरह देख लिए कि प्राइमेट का जो 360 लाख वर्ष पूर्व कैसे बना, इसी की कार्बन डेटिंग की मदद से हम लोग समझे हैं, ठीक है। ऐसे कोई लिखित साक्ष्य मिले नहीं, लिखित साक्ष्य इसमें क्या मिलेंगे, प्राइमेट में क्या मिलेंगे, पाषाण काल में भी नहीं लिखित साक्ष्य मिले हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल में मिले भी है तो उसको पढ़ा नहीं गया है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो
चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सभी हिस्ट्री का कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है और मानव कैसे बनाइए हम लोग समझ गए। अब हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। पूरी सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे और हिस्ट्री खत्म होते ही हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ और बायोलॉजी भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही और सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं आर्थिक स्थिति के कारण, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।